వెళ్ళు ఉంటాడు नमस्कार, हमारे साथ है स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के शिष्य यति निर्भयानंद सरस्वती महाराज। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीजेपी के तेलंगाना से विधायक टी राजा को कल जमानत दे दी गई है। करीब 2.5 महीनों बाद बीजेपी नेता टी राजा को जमानत दी गई, जिसके बाद उनके समर्थकों ने बड़े जोश के साथ अपने विधायक को, और अगर कहे तो तेलंगाना के शेर का स्वागत किया। इस पूरे विषय पर स्वामी निर्भयानंद सरस्वती महाराज जी का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। स्वामी जी, जैसे कि टी राजा को करीब 2.5 महीने बाद जमानत मिली है, उससे पहले मुझे याद है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी को भी करीब 1 महीने 2 दिन जेल में रहना पड़ा था। जो धाराएं यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के ऊपर थी, वही धाराएं टी राजा के ऊपर भी थी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिन धाराओं में टी राजा को जेल भेजा गया था, उन धाराओं में थाने से जमानत का मतलब थाने से बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी करीब 2.5 महीनों बाद टी राजा को जमानत मिली। इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की जो परिस्थिति है, अंकुर जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और समय समय पर ऐसे सवाल जरूर पूछना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 23 अगस्त को टाइगर राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस पर टाइगर राजा सिंह पर कई गंभीर आरोप एक षड्यंत्र के तहत लगाए गए थे। और 23 तारीख को जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद वहाँ के जो न्यायालय थे, उन न्यायालय उन्होंने जमानत पर रिहा कर दिया था। उसके बाद एक पीडी अधिनियम धारा होता है, पीडी अधिनियम के तहत उन्हें दोबारा से उस पर मुकदमा दर्ज कराई गई एक षड्यंत्र के तहत, और उसके बाद उन्हें फिर दोबारा जेल में 25 अगस्त को भेज दिया गया। आपको हम बताते चले कि यह सिर्फ टाइगर राजा सिंह की कहानी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी सनातनी योद्धा हैं, सनातनी शेर हैं, उन सब के ऊपर इसी तरह के मुकदमा एक षड्यंत्र के तहत जिहादियों के द्वारा और जिहादी ग्रुप के द्वारा, जो इनकी संगठन है उनके थ्रू द्वारा एक षड्यंत्र रचकर, और किसी तरह से हमारे जो सनातनी शेर है वो अपनी आवाज़ न उठा सके, अपने सनातन धर्म के लिए बोल न सके, इसलिए उन्हें ये मुकदमा के जाल में फंसाकर उन्हें जेल भेजने का कार्य लोग करवा रहे हैं। टाइगर राजा सिंह एक शेर है और वो शेर ही रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि गोस महल विधानसभा क्षेत्र जो तेलंगाना राज्य के अंदर में आता है, उससे वो निर्विरोध चुने हुए विधायक कई बार रह चुके। उसके बाद इसमें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और भारी बहुमत से जीतकर वो जाते हैं। उसके बाद जैसे कि ये षड्यंत्र के तहत उस पर मुकदमा FIR दर्ज करवाते हैं, ये षड्यंत्रकारी, ये सनातनी हिंदू के जो दुश्मन हैं, जो इन्होंने षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज करवाता है, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो तथाकथित हिंदूवादी नेता बने हुए हैं, इन्होंने उसे नोटिस देकर और पार्टी से निलंबित कर दिया जाता है। आपको हम बताते चलें, इसी तरह के बयान पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को इसी धारा में उन्होंने जेल में भेजने के कार्य किया था। इसी तरह अन्य क्षेत्र में जो भी भारतवर्ष के किसी भी राज्य में इस तरह के अगर कोई बयान देते हैं, जो बयान जमीनी और हकीकत होता है,
फिर भी उन्हें एक षड्यंत्र के तहत में मुकदमा दर्ज करके जेल में भेज दिया जाता है। आज 2.5 महीने के बाद, 2 दिन पहले 2.5 महीने के बाद जो तेलंगाना के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहाँ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, कि जिन्होंने दोनों पक्ष के बहस को सुनने के बाद उन्हें यह देना पड़ा, आदेश देना पड़ा कि ये जो पीडी अधिनियम है ये इन पर जबरदस्ती थोप कर इन्हें जेल भेजने के काम किया गया था। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इसको भली भांति देखकर इन्होंने उसको केस को पीडी अधिनियम जो धारा था उनको खारिज किया है। उसके बाद उसके ऊपर शर्त लगा दी गई है कि वो कोई रैली नहीं करेंगे, किसी प्रकार के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, प्रेस मीट नहीं करेंगे और प्रेस मीट नहीं कर सकते। आप देखिए कि हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो बोलने की आज़ादी है, उन पर रोक लगा दी गई है। और इस तरह से जितने भी हमारे सनातनी शेर हैं, जो हिंदू वादी जो हमारे शेर हैं, उनके ऊपर बोलने का, उनके ऊपर चलने का, सब चीज़ में एक तरह से गूंगा बहरा बनाकर रखने का इन लोगों का षड्यंत्र है। और मैं बताते चलूं, अगर इसी तरह ये जिहादी लोग होते और वो कहीं भी कोई भी सनातनी हिंदू और हिंदू संगठन के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर किसी प्रकार के जब ये आरोप लगाते हैं, जब किसी प्रकार के ये जो है हेड स्पीच देते हैं, तो इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होती है। और मुकदमा दर्ज भी होती है तो रात में कोर्ट खुलती है और अगले दिन 1 हफ्ते के अंदर में ही रिहा करके इन्हें बाहर कर देते हैं। यानी कि आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सनातनी हिंदुओं को सांस लेने और यहाँ तक कि अपनी बात अभिव्यक्ति की आज़ादी तक की बात छीन ली गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बखोटा ओढ़कर जो तथाकथित हिंदूवादी नेता बना हुआ है, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब ये जिहादी लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, सनातनी हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाती है और आपके फेविकोल से होठ चिपका लेते हैं। जब एक हमारे शेर टाइगर राजा सिंह जो अपने बलबूते पर, आपके बलबूते पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर नहीं, अपने बलबूते पर सनातनियों के लिए काम करता है, तो उनको एक षड्यंत्र के तहत, जिहादियों के द्वारा षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भिजवाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी जो है तुरंत कार्रवाई करके उन्हें निलंबित कर देता है। यह हमारी सनातनी हिंदू के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं अपने सनातनी हिंदू शेरों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं और हमारे तरह हजारों की संख्या में साधु संत और क्रांतिकारी साधु संत और मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहान गिरी जी महाराज का शिष्य हूँ। हमारे सारे साधु संत आपके साथ है, टाइगर राजा सिंह के साथ है और अपनी लड़ाई को कहीं से कहीं कमजोर न समझें। और भारतीय जनता पार्टी और मुखौटा वाले सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से शेर दिल हिंदू नेताओं को अगर आपने गिरफ्तार करके निलंबित करके भेजता रहा तो ये दिन दूर नहीं है जब आपके पास कोई शेर नहीं बचेंगे, बुद्धजिल बनेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपने विचारों को रखा और आपने कहा कि टी राजा का हम हर प्रकार से और जितने भी साधु संत हैं टी राजा का समर्थन करते हैं। एक प्रकार से संत समाज का टी राजा को समर्थन जाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं अंकुर चावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।